प्यारे भैया बहन नमस्कार। कक्षा 11वीं विषय गणित त्रिकोणमिति अनुपातों के प्रतिबंधित सर्वसमीकाएँ है ना, कंडीशनल आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशन, अध्याय 9। हम लोग अभी तक अध्याय 8 पढ़ रहे थे। इसमें प्रतिबंधित सर्वसमीका की परिभाषा देखेंगे है ना। यहाँ पे 2/11/2020 दिन सोमवार है ना, आप सभी के लिए शुभ है, मंगलकारी हो। तो प्रतिबंधित सर्वसमीका है ना। सर्वसमीका हम लोग 11th में पढ़े हैं, जैसे साइन स्क्वायर 10th में साइन स्क्वायर थीटा धन कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 के 1 प्लस काट टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा के, इस प्रकार से। तो इसी को अपन प्रतिबंधित में पढ़ेंगे, तो इसमें नियम के आधार पे चलेगा। तो यहाँ पे यदि कोई त्रिकोणमिति है ना सर्वसमीका कुछ प्रतिबंधों के अंतर्गत सत्य हो तो उसे अपन प्रतिबंधित सर्वसमीका कहते हैं। जैसे यहाँ पे अपन उदाहरण लिए हैं, साइन स्क्वायर थीटा धन कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 के एक सर्वसमीका है, क्योंकि यहाँ पे थीटा के सभी मानों के लिए सत्य है। ये थीटा के जो मान दिया है ना। तो इसमें अब साइन और कोसाइन कास वाली सर्वसमीका पढ़ते हैं। तो क्रियाविधि इस प्रकार से होगा, यही नियम है आपका। जब भी अपन क्वेश्चन में बनाएंगे साइन वाला और कास वाला दोनों को है ना, दोनों में साइन अगर कास दिया है तो उसको इसी विधि से बनाना है अपने को। यहाँ पे हम लोग को मालूम है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। जैसे अब हम लोग ए बी और सी लिए हैं, यहाँ पे हमने एक त्रिभुज लिए हैं है ना। तो इस प्रकार से हो जाएगा ए धन बी धन सी बराबर पाई के हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, ए धन बी बराबर क्या हो जाएगा, पाई माइनस सी, इसको पक्षांतर कर देंगे, और बी धन सी बराबर पाई माइनस ए हो जाएगा है ना। तो ए धन सी बराबर पाई माइनस बी। तो इस प्रकार से सबसे पहला नियम क्या हो जाएगा कि किसी त्रिभुज में चाहे तो अपन इसको 90 बना सकते हैं, तो आधा करना पड़ेगा यहाँ पे है ना। दूसरा जब नियम लगाएंगे तो दो पदों को योगफल को गुणन में सी और डी वाले जो सूत्र है उसमें बदलेंगे। जैसे यहाँ पे साइन सी और साइन डी दिया है, तो इसको सी और डी वाले में 2 साइन सी धन डी बटे 2 गुणा कास सी ऋण डी बटे 2 होता है। तो इस सूत्र में बदलेंगे दूसरा नियम। तीसरा नियम जो प्राप्त गुणनखंड में अपने को ए धन बी और ए पाई माइनस सी है ना, तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग से अपन इसको सी लाना है तो सी को पक्षांतर करेंगे, बी लाना है बी को पक्षांतर करेंगे, इस प्रकार से करेंगे। चौथा नियम में क्या करेंगे, प्राप्त पदों का विस्तार निम्न सूत्रों से करेंगे। अपने को जैसे साइन 2 थीटा आ गया, इसको सरल किए मार रखने के बाद, तो 2 साइन थीटा कास थीटा हो जाएगा, ये सूत्र है। आगे इसी में और देखते हैं, कास 2 थीटा का सूत्र हम लोग आगे पढ़ चुके हैं। कास 2 थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक सूत्र होता है, बराबर 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, ये सूत्र लगाएंगे। तीसरा सूत्र लगाएंगे, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बराबर साइन ए धन बी इंटू साइन ए ऋण बी। और चौथा लगाएंगे कास स्क्वायर ए ऋण साइन स्क्वायर बी बराबर कास ए धन बी कास ए ऋण बी है ना। ये 4 सूत्र है, इसी के माध्यम से 9.1 बनाएंगे। जैसे यहाँ पे अपने को दिया है प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन पहला देखते हैं। ए बी सी त्रिभुज के कोण हैं, तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश के पाई के बराबर होगा। अब अपने को जिस कोण का मान ज्ञात करना है उसके आधार पे इसको अपन पक्षांतर करके निकाल सकते हैं। तो ए धन बी बराबर पाई ऋण बी लिए हैं, या बी बराबर इस प्रकार से लिख सकते हैं, बी को इसी पक्ष में और ए धन बी मतलब पाई माइनस ए धन सी हो जाएगा। इसको समीकरण 1 माने हैं। अपने को क्वेश्चन दिया है इस प्रकार से, साइन 2a ऋण साइन 2b धन साइन 2c बराबर 4 कास ए साइन बी और कास सी। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, साइन 2a धन साइन 2c ऋण साइन 2b। अब यहाँ पे हम लोग धनात्मक वाले को पहले लिए, क्योंकि नियम वही है कि योगफल वाले जो धन वाले हैं उसी को पहले लेना है अपने को, धन वाले में सूत्र रूप में। तो ये धन है साइन 2a, ये साइन 2a और ये धन है साइन 2c, ये ऋणात्मक वाला है, इसको इस प्रकार से। अब यहाँ पे साइन सी और साइन डी का सूत्र लगाएंगे, साइन सी साइन 2 साइन सी धन डी बटे 2 कास सी माइनस डी बटे 2 होता है। तो इस प्रकार से ये सूत्र में हो जाएगा, ये सी का मान है और ये डी का मान है। तो 2 साइन 2a धन 2c बटे 2 और कास 2a माइनस 2c बटे 2, इन दोनों में से 2 कॉमन निकल जाएगा, कट जाएगा ये भी। तो क्या हो जाएगा, बराबर 2 साइन ए धन सी कास ए माइनस सी और माइनस साइन 2 भी हो जाएगा। अब अपने को इसमें तो
ए माइनस सी में अपन त्रिभुज के सूत्र नहीं लगेगा, परंतु ए धन सी में लग जाएगा। यहाँ पे जैसे निकालें ए धन सी बराबर पाई माइनस बी रखेंगे, तो इसके जगह अपन क्या रख रहे हैं, ए पाई पाई मतलब 180 अंश ऋण बी रखेंगे यहाँ पे, है ना। और इसको लेके चलेंगे माइनस। अब साइन 2b को अपन सूत्र जो होता है, क्या पहला सूत्र जो बताया था, -2 साइन बी और कास बी, है ना, इससे अपन विस्तार कर देंगे समीकरण 1 से। जो समीकरण 1 है, तो ए सी के जगह अपन क्या रख रहे हैं यहाँ पे, पाई माइनस बी, है ना। अब साइन पाई माइनस बी बराबर क्या होता है, साइन बी के, और साइन 2 थीटा बराबर ये होता है, तो ये सूत्र लगाए हैं यहाँ पे। ये थीटा के जगह क्या दिया है, बी दिया है। आगे बढ़ते हैं, बराबर 2 साइन बी कास ए माइनस सी, ये क्या हो जाएगा, साइन बी हो जाएगा, और कास ए माइनस सी और -2 साइन बी कास बी हो जाएगा। अब यहाँ से दोनों में उभयनिष्ठ निकालेंगे। यहाँ पर 2 साइन बी है और यहाँ पर भी 2 साइन बी है, और 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, तो उभयनिष्ठ निकल जाएगा, और कास ए माइनस सी माइनस कास बी हो जाएगा। अब इसको फिर कास बी को अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये चूँकि बी बराबर पाई माइनस ए सी के, तो पाई माइनस ए सी के हो जाएगा कास, चूँकि कास 180 माइनस थीटा बराबर माइनस थीटा के होता है, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 2 साइन बी कास ए माइनस सी, और इसका अगर सूत्र लगाएंगे तो धनात्मक हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे इस प्रकार से क्वेश्चन हो जाएगा अपना, 2 साइन बी कास ए माइनस सी धन, ये क्या हो गया, धन हो गया, कास ए प्लस सी। अब फिर सूत्र लगा देंगे, कास सी प्लस कास डी बराबर 2 कास सी प्लस डी बटे 2 और कास सी माइनस डी बटे 2, इसका सूत्र लगा देंगे, बराबर 2 साइन बी, तो 2 कास ए सी का मान हो गया, और ये डी का मान, तो ए माइनस सी धन ए सी और बटे 2, और कास फिर क्या हो जाएगा, ए माइनस सी, ये, और ये माइनस ए माइनस सी हो जाएगा, माइनस ए माइनस, तो ये कट जाएगा दोनों, ए और यहाँ पे सी कट जाएगा, तो 2 ए बचेगा, तो ये 2 भी कट जाएगा, तो क्या बचेगा अपने को, बराबर 2 साइन बी 2 कास ए कास माइनस सी। अब कास माइनस थीटा बराबर कास थीटा के होते हैं ना, चूँकि इसलिए क्या हो जाएगा, कास सी, तो 2 साइन बी 2 कास ए कास सी बराबर 4 साइन बी और कास ए कास सी हो जाएगा, बराबर 4 कास ए साइन बी कास सी। ये राइट हैंड साइड ये सिद्ध करना था। आगे देखते हैं, यहाँ पे 9.1 का क्वेश्चन 6वां देखते हैं, है ना। क्या दिया अपने को, माइनस साइन ए धन साइन बी और साइन सी बराबर 4 कास ए बटे 2 साइन बी बटे 2 साइन सी बटे 2 दिया है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, माइनस साइन ए धन साइन बी धन साइन सी, है ना। इसको अपन सूत्र से प्रसार कर रहे हैं, तो -2 साइन ए बटे 2, यहाँ पे अगर 2 रहता है तो ये आधा नहीं होता है ना, परंतु 2 नहीं है, इसलिए आधा हो जाएगा, -2 साइन ए बटे 2 और कास ए बटे 2 धन, फिर क्या हो जाएगा, इसका भी सूत्र लगा रहे हैं, 2 साइन, इसमें और इसमें अपन क्या लगा रहे हैं, सूत्र लगा रहे हैं, इतने में साइन में, तो क्या हो जाएगा, 2 साइन बी धन सी बटे 2 कास बी माइनस सी बटे 2 हो जाएगा। अब इसको बराबर ऋण 2 साइन ए बटे 2 और कास ए बटे 2 धन 2 साइन। अब इसको बी बटे 2, इसको अपन त्रिभुज के सूत्र से अपन बदल रहे हैं इससे, चूँकि ए बटे 2 बी बटे 2 और सी बटे 2 बराबर पाई बटे 2 होगा, तो बी धन सी बटे 2 लाना है, तो ये बराबर, इसको पक्षांतर कर देंगे, बी धन सी वाला ये बटे हो जाएगा ना, तो ए बटे सी हो जाएगा, ए बटे 2 हो जाएगा। तो इसको जगह अपन लिखे हैं, ये क्या लिखे हैं, ए बटे 2 माइनस पाई बाई 2 माइनस ए बटे 2, इसी प्रकार से बी माइनस सी बटे 2 हो जाएगा। अब अपने को मालूम है साइन इस प्रकार से हो जाएगा, साइन बी बटे 2 फिर साइन बी बटे 2 साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कास थीटा के, तो ये क्या हो जाएगा, कास थीटा बन जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं अपन इस प्रकार से, क्या दिया है, -2 साइन ए बटे 2 कास ए बटे 2 धन 2 कास ए बटे 2 कास बी माइनस सी बटे 2। अब यहाँ पे कास बी माइनस सी बटे 2 माइनस साइन, ये माइनस को लिए अपन साइन ए बटे 2, इन दोनों में से 2 कास, ये 2 भी निकल गया, कास ए बटे 2 को अपन उभयनिष्ठ लिए हैं, 2 कास ए बटे 2 को लेके चलना है जब तक सरल सिद्ध नहीं हो जाता क्वेश्चन, या कास बी माइनस सी बटे 2 माइनस साइन। अब इसको फिर बदल रहे हैं यहाँ पे, 1 बटे 2 को बी प्लस सी में, बी प्लस सी बटे 2 पाई बाई 2 माइनस बी प्लस सी बटे 2 हो जाएगा ये। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कास थीटा के होते हैं, तो माइनस है तो माइनस हो जाएगा, इसको लेके चलना है, 2 कास ए बटे 2 कास बी माइनस सी बटे 2 माइनस कास बी प्लस सी बटे 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे कास सी माइनस कास डी बराबर सूत्र लगाएंगे, 2 साइन सी प्लस डी बटे 2 साइन डी माइनस सी होता है, यहाँ पे ध्यान देना,
ठीक है। ये साइन 90 माइनस थीटा बराबर कास थीटा होते हैं। इसको लेके चलेंगे 2 कास ए बटे 2, 2 साइन हो जाएगा, बी माइनस सी बटे 2 धन बी प्लस सी बटे 2, ये दोनों इस प्रकार से हो जाएगा। फिर इसी प्रकार साइन बी प्लस सी बटे 2 माइनस बी और माइनस सी बटे 2 ये गुणा हो जाएगा। इस सूत्र में मान रख रहे हैं, बटे 2 हो जाएगा। ये बी और बी ये दोनों कट जाएगा, बटे 2 भी कट जाएगा, बी और बी ये भी कट जाएगा, सी बटे 2 भी कट जाएगा। तो क्या मिलेगा अपने को, बराबर 2 कास ए बटे 2 और 2 साइन बी बटे 2 साइन सी बटे 2 हो जाएगा। इसको अपन 2 और 2 4 हो जाएगा, 4 कास ए बटे 2 साइन बी बटे 2 साइन सी बटे 2 हो जाएगा, राइट हैंड लिमिट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसी का क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इस प्रकार से अपने को क्वेश्चन दिया है 9.1 का क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं। साइन 2a धन साइन 2b धन साइन 2c और साइन ए धन साइन बी धन साइन सी बराबर 8 साइन ए बटे 2 साइन बी बटे 2 साइन सी बटे 2। ये अपने को सिद्ध करना है। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। साइन 2a धन साइन 2b और धन साइन 2c साइन ए धन साइन बी साइन सी, है ना। सूत्र है साइन सी और साइन डी का मान ही होता है। हम लोग पूर्व में भी इसको तो उसी सूत्र को लगाते हैं अपन और सी को अपन लेके चल रहे हैं यहाँ पे। तो इतने में सूत्र लगा रहे हैं साइन 2a और साइन 2b में। तो 2 साइन 2a धन 2b बटे 2 काश 2a माइनस 2b बटे 2 और धन यहाँ पे साइन 2 थीटा का सूत्र लगा रहे हैं। तो 2 साइन सी बटे काश सी हो जाएगा। इसी प्रकार से हर में भी लगाएंगे और इसमें सूत्र लगा देंगे। तो हर में इन दोनों में सूत्र लगा रहे हैं साइन का, ये वाला सूत्र कौन सा, साइन सी साइन डी वाला। तो इस प्रकार से हो जाएगा 2 साइन ए धन बी बटे 2 काश ए माइनस बी बटे 2 धन 2 साइन सी बटे 2 काश सी बटे 2 हो जाएगा यहाँ पे। आप क्या करेंगे, सरल करते हैं तो अपने को इस प्रकार से मिलता है 2 साइन ए धन बी और काश ए माइनस बी धन कितना हो जाएगा 2 साइन सी और काश सी हो जाएगा। 2 साइन ए धन बी बटे 2 काश ए ऋण बी बटे 2 धन 2 साइन सी बटे 2 काश सी बटे 2 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग फिर इसको चेंज करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ए धन बी को चेंज कर रहे हैं और इसको चेंज कर रहे हैं ना। तो इस प्रकार से हो जाएगा त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों को 180 अंश होता है। तो ए धन बी बराबर 180 माइनस सी हो जाएगा और ए बटे 2 और बी बटे 2 या ए धन बी बटे 2 ये बराबर पाई बटे 2 माइनस सी बटे 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे चेंज किए हैं ये इसको और इसको। तो इस प्रकार से हो जाएगा 2 साइन 180 माइनस थीटा मतलब सी हो जाएगा काश और ए माइनस बी धन कितना हो जाएगा 2 साइन सी और काश सी हो जाएगा बटे 2 साइन पाई बाई 2 माइनस सी बटे 2 हो जाएगा काश ए माइनस बी बटे 2 धन 2 साइन सी बटे 2 काश सी बटे 2 हो जाएगा। अब साइन 180 का मान क्या होता है, साइन ही होता है। तो 2 साइन सी और काश ए माइनस बी हो जाएगा धन 2 साइन सी काश सी हो जाएगा बटे कितना हो जाएगा 2 काश सी बटे 2 काश ए ऋण बी बटे 2 फिर 2 साइन सी बटे 2 काश सी बटे 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से उभयनिष्ठ लेंगे। तो ऊपर अंश में कितना निकलता है 2 साइन सी यहाँ पर भी है 2 साइन सी यहाँ पर भी है, तो दोनों उभयनिष्ठ निकल जाएगा। और हर में क्या निकलेगा 2 काश सी बटे 2 और 2 काश सी बटे 2 ये दोनों बाहर हो जाएगा। तो बचेगा क्या, काश ए माइनस बी धन काश सी बटे काश ए माइनस बी बटे 2 धन साइन सी बटे 2। अब इस काश सी को भी बदल रहे हैं और इसको भी साइन को भी बदल रहे हैं। इन दोनों को लेके चलेंगे, ये तो कट जाएगा 2 1 2 साइन सी बटे काश सी बटे 2 हो जाएगा। काश ए माइनस बी धन काश 180 माइनस ए धन बी हो जाएगा। इसी प्रकार से ये साइन सी बाई 2 को अपन त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों के माध्यम से बदल रहे हैं। साइन ए पाई बाई 2 माइनस ए धन बी बटे 2। तो इस प्रकार से अपने को फिर हो जाएगा 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है माइनस काश थीटा के। तो ये क्या आ जाएगा साइन सी इंटू काश ए माइनस बी माइनस काश ए धन बी हो जाएगा बटे कितना हो जाएगा काश सी बटे 2 काश ए माइनस बी बटे 2 धन काश ए धन बी बटे 2 हो जाएगा। सूत्र काश सी माइनस काश डी बराबर 2 साइन सी धन डी बटे 2 साइन डी माइनस सी, ये सूत्र लगेगा ऊपर और नीचे। इस प्रकार से काश वाला सूत्र लगेगा 2 काश सी धन डी बटे 2 और काश सी माइनस डी बटे 2 हो जाएगा। तो सूत्र उपयोग करते हैं तो इस प्रकार से हो जाएगा क्वेश्चन बराबर साइन सी 2 साइन ए ऋण बी धन ए धन बी बटे 2 हो जाएगा। बी कट जाएगा साइन ए धन बी ऋण ए धन बी, ये बी ए कट जाएगा
बटे 2 हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा, इन दोनों को लेके चलना है अपने को। 2 काश ए धन बी धन ए ऋण बी, तो ऋण बी भी कट जाएगा बटे 2, ए भी कट जाएगा 2। काश ए ऋण बी ऋण ए ऋण बी हो जाएगा, है ना। तो ये ए कट जाएगा तो ऋण बी बचेगा। तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, साइन सी, और इसको तो लेके चलना है 2 साइन, है ना। ये 2 ए हो गया, ये भी कट जाएगा 2 से, तो ए बच जाएगा। साइन बी बचेगा, यहाँ पे बी भी है तो 2 बी, तो ए भी कट जाएगा, तो साइन बी बचेगा। और 2 काश ये ए बटे 2 हो जाएगा, ये बटे 2, ये तो कट जाएगा 2 से, ये 2 बच जाएगा। काश फिर यहाँ पे माइनस थीटा बराबर कहते हैं काश माइनस थीटा बराबर काश थीटा के होते हैं, इसलिए यहाँ पे ये जो ऋण है वो धन हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे फिर क्या करते हैं, साइन सी 2 साइन सी, इसको अपन सूत्र लगाएंगे 2 साइन सी बटे 2 काश सी बटे 2 इंटू 2, ये 2 है ना। फिर ये साइन में लगा रहे हैं तो 2 साइन ए बटे 2 काश ए बटे 2, फिर यहाँ पे साइन बी में लगा रहे हैं तो 2 साइन बी बटे 2 काश बी बटे 2 हो जाएगा। और हर में देखते हैं काश सी बटे 2 इंटू 2 काश ए बटे 2 इंटू काश बी बटे 2, तो बी और ये बी कट जाएगा ये, और काश ए बटे 2 और काश ए बटे ये कट जाएगा, और काश सी बटे 2 कट जाएगा। बचेगा कि यहाँ पे 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 क्या बचेगा, साइन ए बटे 2, ये साइन ए बटे 2, फिर साइन बी बटे 2, ये साइन बी बटे 2, और क्या हो जाएगा साइन सी बटे 2, ये बराबर राइट हैंड लिमिट है। धन्यवाद, होमवर्क करते रहिए।